सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। अध्याय 18 उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है अर्थात लाभ लेता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। प्लस भोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के प्रतिफल का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। दूसरा, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान का वचन दिया हो। तीसरा, प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता 2 वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया जाता है। माल उपभोक्ता की बात करें तो सेवा का उपभोक्ता सबसे पहले व्यक्ति आता है, यानी अधिनियम में व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित शामिल है: पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी संस्था, व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं। उपभोक्ता शोषण के कारण व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है तो क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा के लाभ सुविधा प्राप्त नहीं होती, तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारण है। बात करते हैं वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। वस्तु या सेवा के बिना प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं करना। वस्तु से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना। बात करते हैं इसी कड़ी में क्रय की गई वस्तु के मूल्य के भुगतान के रसीद, केस, बिल, क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेना। उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना। सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव होना आदि। उपभोक्ता शोषण के प्रकार यदि देखें तो उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती है। शोषण को 2 वर्गों में बांट दिया गया है: माल या वस्तु के रूप में शोषण व सेवा के रूप में शोषण। इसके निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो आपका सबसे पहले आता है माल या वस्तु। तोल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी करना, बताई गई या दर्शाई गई इस किस्म का नहीं होना, अशुद्धता या मिलावट होना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना। सेवा की बात करें तो सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान करना नहीं। उसके बाद में सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना, सुविधा लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना आदि। उसके बाद में यदि हम बात करें तो अगले बिंदु में उपभोक्ता के अधिकारों की बात होती है तो उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 के शुरू माना जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया और इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठ संरक्षण व्यवस्था करना है। अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ता के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया। पहला, संकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। उपभोक्ताओं को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उनके जीवन व संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं।
उदाहरण के लिए मिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक है और कमजोर सीमेंट संपत्ति वह जीवन के लिए भी खतरनाक है। सूचित किए जाने वाले या सूचना का अधिकार यदि देखें तो उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में उत्पादक विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। बात करते हैं उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाए ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके और में एकाधिकार समाप्त हो सके। बात आती है आगे इसी कड़ी में उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान से पाने का अधिकार। राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ता को यह आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि उन्हें उचित फॉर्मों के समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा और ऐसे फॉर्मों से उपभोक्ता को ध्यान एवं विचार मिलेगा। उचित परितोष फॉर्मों द्वारा उनकी समस्या पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए। अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार की बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराएं। एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो विभिन्न निर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं। बात करते हैं इसी क्रम के अंतर्गत आगे तो उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता के शोषण या हानि से बचने के लिए वस्तु या सेवा क्रय करते समय, भाड़े पर लेते समय अनेक निम्नलिखित कर्तव्य हैं उनका पालन करना होगा। पहला, क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश बिल, क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश बिल, क्रय संहिता आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त करें। उसके बाद में दूसरा, वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। वस्तुओं से श्रेणीकृत तथा गुणवत्ता के चिन्हों जैसे आदि जो चिन्ह है ISI, AG, ISO, FPO और ECO आदि पर पूरा ध्यान दें। वस्तु व सेवा में कमी दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करें। अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाएं। विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो अविलंब उपभोक्ता संगठन मंच से संपर्क स्थापित करें। न्यायालय, राज्य सरकार। उसके बाद में यदि बात करें तो उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय यानी उपभोक्ता विवादों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था। 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था, इसलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम में 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राजस्थान स्तर पर बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अनुसार 2 स्तरीय व्यवस्था की गई है, पहली राज्य स्तरीय और दूसरी जिला स्तर पर। राज्य आयोग की बात करें तो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के होंगे। राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राज्य आयोग बैठक जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। जिला फोरम की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाता है। जिला फोरम से कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। जिला फोरम की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। जिला फोरम की बैठक जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान की बात करें तो वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए चाहिए गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं
है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना वाद शिकायत दर्ज करवा सकता है। बात करते हैं वस्तु या सेवा का मूल्य तथा अर्जाने के रूप में चाही गई 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक, तो ऐसे विवादों का निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना वाद या शिकायत दर्ज करा सकता है। वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अपना वाद शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद शिकायत दर्ज करवा सकता है। वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र में यदि बात करें तो जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। बात करते हैं आगे इसी कड़ी में, अपील करने की अवधि 30 दिन की रहेगी। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। बात करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। विधिक जागरूकता यानी सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 ईस्वी में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। ब्रिटेन में गरीब जरूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन 1944 में बनाए गए। न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सन 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति P.N. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई थी। इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा समिति विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के दिन की गई, जिसके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन होता है। राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कर्तव्य की बात करें तो प्राधिकरण के कर्तव्यों की बात करें तो राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे। ऐसे व्यक्ति को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मानदंडों की पूर्ति करते हैं। लोक अदालतों का जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी है संचालन करना, निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना होता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे तो स्थायी लोक अदालतों का संचालन, वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था, विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार करना, ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएं। अधिवक्ता व 2 पैरालीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई है। विधिक जागरूकता करने के उपाय की बात करें तो न्यायिक अधिकारी के गण व विधिक जागरूकता है वो टीम द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को साय 7 बजे से 7:30 बजे तक एवं राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को साय 5 बजे से 5:45 बजे से 6 बजे तक कानून की बात का विधिक जागरूकता जनहित में प्रसारण किया जा रहा है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु पुस्तिकाएं छपवाकर वितरित करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना चाहिए। राजस्थान राज्य स्तर पर परिश्रमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। टेलीफोन नंबर की बात करें तो 0141 222 7481। फैक्स नंबर की बात करें तो 0141 222 7602। हेल्पलाइन नंबरों की बात करें तो 01412 385777। जिला स्तर पर अध्यक्ष सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति। प्रमुख लाभकारी नियम एवं योजनाएं देखें तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है। पहले दुर्घटना मृत्यु पर सहायता
असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। उसके बाद में यदि अगली पंक्ति के अंतर्गत बात करें तो आपका चिकित्सा अनुदान राशि योजना आती है। पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को 1000 रुपए व छात्रा को 1500 रुपए छात्रवृत्ति राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद में कक्षा 9 से 12 तक छात्रा को 2000 रुपए को 24 छात्रा को 2400 रुपए छात्रवृत्ति, स्नातक स्तर पर छात्र को 4000 रुपए और छात्रा को 5000 रुपए तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र को 6000 रुपए और छात्रा को 8000 रुपए छात्र देने की योजना लागू की गई है। प्रसूति सहायता योजना की बात करें तो महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति वर्ष 6000 रुपए प्रसूति सहायता दी जा रही है। राजस्थान विश्वकर्माओं गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ दिया जाता है। उसके बाद में बात आती है अगले इसी बिंदु की ओर बढ़ते हैं आगे। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 यानी पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 चलाया जा रहा है, जिसके अंदर 21 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है। यह दंडनीय अपराध है। नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ व बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। नकल विरोधी कानून की बात करें तो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संस्थानों पर अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल एवं अनुचित शब्दों के प्रयोग करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल के से निष्कासित कर दिया जाता है। बात करते हैं आगे इसी क्रम के अंतर्गत यदि देखें तो सूचना का अधिकार यानी भारत के संविधान ने हर नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं, कामों की गुणवत्ता कैसी है, सरकार की जनता के प्रति पूरी जो जवाबदेही है या नहीं है। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकार कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होगी। सूचना जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार है और यही सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून 2005 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए थे। पहला, हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है। कामों को भी देख सकेगा, काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकेगा, कंप्यूटर सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकेगा, मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, केसबुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का उसे अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का तरीका यदि देखें तो कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ 10 रुपए नकद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे। अगर सूचना बड़े आकार के कागज की नकल की है तो अलग राशि देनी होगी। सीडी या फ्लॉपी के लिए 50 रुपए जमा कराने होंगे। फोटोकॉपी 2 रुपए प्रति पृष्ठ की दर से देने होंगे। रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपए जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद हर 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपए देने होंगे। आवेदन के 30 दिवस के अंदर सूचना प्राप्त कर सकेगा और व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकेगा। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेनल्टी सूचना देने वाला अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करे, जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना दे तो 250 रुपए रोजाना कुल 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। कौन सी सूचना नहीं मिल सकती, बात करते हैं तो राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीयता जानकारी, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो, गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो। उसके बाद में बात करते हैं सूचना अधिकारी की, तो ग्राम पंचायत में रूट सचिव या ग्राम सेवक, पंचायत समिति में विकास अधिकारी, उसके बाद जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद में विश्वविद्यालय में कुल सचिव, सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी और शासन सचिवालय में सचिव, प्रशासन सुधार विभाग। अपील का समय लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी, ग्राम सेवक की अपील सरपंच को, विकास अधिकारी की अपील प्रधान को और अतिरिक्त कलेक्टर की अपील जिला कलेक्टर को और प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।